गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पृथ्वी पोस्टवाल गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो क्वांटम मैकेनिक्स बुक से है, यूनिट फर्स्ट का, बेसिक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले हमने जो पढ़ा था डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट। अब हम पढ़ेंगे वेव पैकेट कि वेव पैकेट क्या होते हैं। वेव पैकेट एक प्रकार से दो जो वेव होती हैं उनका ऐड होता है, यानी दो वेव मिलकर दो या दो से अधिक, जरूरी नहीं सिर्फ दो या दो से अधिक वेव मिलकर एक वेव पैकेट बनाती है, जिसे हम वेव ग्रुप भी कह सकते हैं, क्योंकि वेव्स तरंगे आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं, जिसे वेव पैकेट या वेव ग्रुप कहते हैं। आपको जैसे बच्चों यहाँ पर एक तरंग दिख रही है, ये एक वेव है। इस वेव में पहले हम समझ लेते हैं, ये जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, किसी भी वेव में मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होती है, उसका एम्पलीट्यूड होता है। फ्रिक्वेंसी, किसी वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कंपनों की संख्या, यानी कि एक वेव में कितने कंपन है, यानी कंपनों की संख्या उसकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो जितने अधिक कंपनों की संख्या होती है उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी अधिक होती है, जितने कम होते हैं कंपनों की संख्या उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ही कम होती है। जैसे यहाँ पर है एक दो तीन, लगभग ढाई तीन कंपन है। अगर इस प्रकार की वेव हो ये, तो इसमें इसकी तुलना में अधिक है, तो यानी कि इसकी है जो फ्रिक्वेंसी इसकी तुलना में अधिक है, तो ये इसकी कम फ्रिक्वेंसी होगी, इसकी अधिक फ्रिक्वेंसी होगी। और यदि वेव इस प्रकार से हो तो अब इस वाली वेव की फ्रिक्वेंसी कम होगी और इस वाली वेव की फ्रिक्वेंसी अधिक होगी, तो यानी कंपनों की संख्या उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। अब देख लेते हैं हम वेवलेंथ क्या होती है। तरंगदैर्ध्य होती है, ये होता है थ्रो और ये होती है क्रस्ट, यानी सबसे ऊंचा जो होता है वो थ्रो होता है और ये होती है क्रस्ट। तो दो थ्रो या फिर हम बोल सकते हैं दो क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं हम तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ। तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ को इस प्रकार भी समझ सकते हैं हम कि वेव को एक कंपन द्वारा तय की गई दूरी भी क्या होती है, वेवलेंथ, जिसे किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो अब देखते हैं हम वेव पैकेट क्या होते हैं। देखो बच्चों, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था, यानी कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत था वो क्या कहता था, दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो एक अन्य तरंग बनाती हैं। इसी प्रकार से वेव पैकेट भी क्या है, दो या दो से अधिक तरंगे मिलकर एक तीसरी तरंग बनाती हैं, या फिर दो या दो से अधिक तरंगे मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, जिसे वेव पैकेट या वेव ग्रुप कहते हैं। ये जो प्रिंसिपल है वो लीनियर सिस्टम के लिए ही होता है, वो वन डायमेंशनल होता है। जैसे यहाँ पर बच्चों आपको दिख रही है एक रेड वेव, ये ब्लू वेव, तो ये रेड और ब्लू वेव के जब सुपरपोजिशन होता है, अध्यारोपण करती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो एक ग्रीन प्रकार की वेव बनाती हैं। कैसे, देखो ये जो रेड वेव है एक सिंपल वेव फॉर्म में है और ये ब्लू वेव है ये एक अनदर, इससे अलग डिफरेंट वेव है, यानी कि इन दोनों की जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी है, इनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी है जो अलग अलग है। अब देखो बच्चों, इसमें से जो रेड कलर है इसकी फ्रिक्वेंसी अधिक है या ब्लू कलर की, तो देखो आपको अभी मैंने आपको फ्रिक्वेंसी समझाई थी, तो ब्लू कलर की फ्रिक्वेंसी अधिक है और रेड कलर की फ्रिक्वेंसी कम है, और जो वेवलेंथ होती है वो फ्रिक्वेंसी का उल्टा होती है, यानी कि रेड कलर की जो फ्रिक्वेंसी तो कम है, रेड कलर की फ्रिक्वेंसी कम है और रेड कलर की वेवलेंथ अधिक है। ऐसे ही ब्लू कलर की फ्रिक्वेंसी अधिक है और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है। जब ये दोनों तरंगे मिलकर अध्यारोपित होती हैं तो ये तरंगे जब अध्यारोपित होती है तो कहीं पर तो इनके आपस में जब मिलती हैं तो कहीं कहीं तो इनके थ्रो आपस में मिलते हैं और कहीं थ्रो और क्रस्ट आपस में मिलते हैं। तो जब इनके दोनों के
थ्रो मिलते हैं तो उस वक्त जो फाइनल या हम बोल सकते हैं ये फाइनल जो वेवलेंथ होती है इसका जो एम्पलीट्यूड होता है ये इन दोनों के एम्पलीट्यूड का योग होता है, ऐड हो जाता है। तो इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इन दोनों के, क्योंकि एम्पलीट्यूड का योग हो जाता है, जिसे बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। लेकिन यदि इन दो तरंगों के थ्रो और क्रस्ट आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और जो इस वाले वेवलेंथ है फाइनल वेवलेंथ, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो देख लो बच्चों, जो वेवलेंथ है मैंने अभी आपको बताया था वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ होती है दो थ्रस्ट या दो क्रस्ट के बीच की दूरी होती है, और रेड कलर की वेवलेंथ है वो ब्लू कलर की वेवलेंथ से अधिक है। इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो इन दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग क्या है, समान है। तो और जो एम्पलीट्यूड आपको बताया था, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की वेव है इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट। इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन से बनने वाली ये जो वेव है इसी को क्या बोलते हैं, वेव पैकेट या वेव ग्रुप। यहाँ पर तो दो वेव्स मिलकर वेव पैकेट बना लेते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ दो ही वेव्स मिलकर बनाए, दो या दो से अधिक वेव मिलकर वेव पैकेट बना सकती है, दो से अधिक वेव भी हो सकती हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर दो या दो से अधिक वेव के जहाँ जहाँ पर थ्रो से मिलेगा वहाँ पर तो जो वेव पैकेट है उसका एम्पलीट्यूड अधिक होगा, यानी कि इन दोनों वेव्स, उन दो या दो से अधिक जितनी भी वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड का योग होगा, जिसे समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। और यदि इन दोनों के वेव एक थ्रो दूसरे क्रस्ट से मिलता है तो इनका आपस में क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो एम्पलीट्यूड जो वेव पैकेट का है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। या फिर वो कैंसिल हो जाता है जैसे विनाशी। अब ये नोड और पॉइंट क्या होता है, जीरो है एम्पलीट्यूड, जहाँ पर वेव का एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है उसे बोलते हैं नोड। और जो वेव, तो यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं वेव पैकेट क्या है, वेव पैकेट प्रोडक्ट ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स का जो प्रोडक्ट होता है वही उसका वेव पैकेट होता है। देखो बच्चों, आपको एक और डायग्राम से और अच्छी तरह से क्लियर समझा देते हैं। यहाँ पर आपको दिख रही है ये एक वेव पर्पल कलर की, दूसरी वेव येलो कलर की। तो देखो बच्चों, पर्पल कलर की वेव की फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक है येलो कलर की तुलना में। यहाँ हम बोल सकते हैं पर्पल कलर की वेवलेंथ बहुत कम है येलो की तुलना में। येलो की वेवलेंथ अधिक है और फ्रिक्वेंसी कम है, पर्पल की फ्रिक्वेंसी अधिक है और वेवलेंथ कम है। जब ये दोनों तरंगे आपस में सुपरपोजिशन करते हैं हम बोल सकते हैं इन दोनों तरंगों का प्रोडक्ट होगा, वही इनकी क्या होगी, वेव पैकेट, और जिसको किससे दर्शाया गया है, इस ग्रीन वेव से दर्शाया गया है। यहाँ पर जो ये पर्पल कलर की वेव है इसको कैरियर वेव भी कहा सकते हैं। कैरियर वेव, बाहर से जो वेव्स दी गई हुई होती है उसको बोलते हैं कैरियर वेव। जैसे हमारे पास कोई वेव है, हम उस वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो ये येलो वेव है, इस येलो वेव ये जो येलो वेव है, इस येलो वेव का हम अगर एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो हम बाहर से एक वेव देते हैं जिसको बोलते हैं कैरियर वेव। और ये जो येलो वेव है ये कहलाती है एनवलप वेव। तो इसको एनवलप, पर्पल कलर को कैरियर वेव कहते हैं और ये येलो कलर की वेव है इसको वो क्या बोलते हैं, एनवलप वेव। तो मान लो हमारे पास जो येलो कलर की वेव है, हम इसका एम्पलीट्यूड चेंज करना चाहते हैं तो हम एक बाहर से वेव देते हैं, या फ्रिक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं तो हम बाहर से एक वेव देते हैं जिसको बोलते हैं कैरियर वेव। जब ये दोनों वेव्स आपस में प्रोडक्ट करते हैं, सुपरपोजिशन करती है, तो हमें जो अन्य वेव प्राप्त होती है उसी को क्या बोलते हैं, वेव पैकेट। तो वेव पैकेट क्या होता है, दो या दो से अधिक तरंगों का प्रोडक्ट होता है। दो या दो, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ वही अगर एक थ्रो आपस में मिलते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, थ्रो क्रस्ट के साथ मिलते हैं तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, यानी कि विनाशी व्यतिकरण हो जाता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ कैरियर वेव और वेव एनवलप, ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, वेव
पैकेट। तो वेव पैकेट को हम सिंपल लैंग्वेज में हम बच्चों कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तरंगों का प्रोडक्ट या ऐड ही वेव पैकेट है, जिसे हम वेव ग्रुप भी कहते हैं। वेव ग्रुप में काफ़ी सारी वेव्स होती हैं। अब वो उन वेव्स के एम्पलीट्यूड और उनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि हमें जो वेव पैकेट प्राप्त होगा उसका फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वेव पैकेट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं बच्चों। अब आपके जो असाइनमेंट हैं उसका लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, जो सैटरडे को दिया जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप लोगों को अब अपने असाइनमेंट करने हैं। तो आप रेगुलरली अपने नोट्स बनाते रहिए और क्लासेस लेते रहिए, जिससे आपको अपने असाइनमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू।